मैं वरुण यादव आप सबका द स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग कक्षा 10 के सांख्यिकी को लेकर आए हैं, आज इसे पढ़ेंगे। आज सोचे हैं तो सांख्यिकी को केवल एक ही वीडियो में खत्म कर दें। देखिए, आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे तो सांख्यिकी पढ़ेंगे तो इसमें हमको 3 चीज पढ़ना होता है। पहला होता है समांतर माध्य, और दूसरा होता है माध्यिका, और तीसरा पढ़ना होता है बहुलक। पहला समांतर माध्य पढ़ना होता है, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो आज हम एक एक कर सभी को खत्म करेंगे। तो जैसे आज हम लोग पहला पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है। तो यहां पर जब समांतर माध्य को पढ़ेंगे तो समांतर माध्य को 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। पहला साधारण विधि, दूसरा जो होता है कल्पित विधि, तीसरा जो होता है पद विचलन विधि। तो आज हम लोग समांतर माध्य को देखेंगे। तो समांतर माध्य के हल करने की 3 विधियां होती है। पहला समांतर माध्य होता है, दूसरा कल्पित विधि और तीसरा पद विचलन विधि। तो यहां पर जब साधारण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटा के पदों की संख्या। ये अवर्गीकृत के लिए होता है। वर्गीकृत के लिए जब देखेंगे तो यहां पर समांतर माध्य बराबर बारंबारता गुणे पद का योग बटा के बारंबारता होगा। इससे जो हम देखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ यक्स बटा के सिग्मा एफ। समांतर माध्य को यक्स बार से दर्शाएंगे। तो जहां पर यक्स बार बराबर होता है समांतर माध्य, सिग्मा एफ यक्स बराबर होता है बारंबारता गुणे पद के बारंबारता गुणे पद का योग और सिग्मा एफ बराबर होता है बारंबारताओं का योग। ये साधारण विधि हो गया। इसके बाद आता है कल्पित विधि। जब कल्पित विधि से देखेंगे जब कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसमें सूत्र होता है यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा के एफ डी होता है। एफ डी बटा के सिग्मा एफ। एक
कल्पित विधि से समांतर माध्य होता है, जहां यक्स बराबर हम जानते हैं समांतर माध्य होगा ए बराबर कल्पित माध्य और सिग्मा एफ डी बराबर पद गुणे बारंबारताओं का योग होता है। पद गुणे पद गुणे बारंबारताओं का योग, या इसे हम बोलेंगे बारंबारता इंटू विचलन का गुणनफल। बारंबारता और विचलन के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ बराबर हम जानते हैं बारंबारताओं का योग होता है। यही जब हम कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। अगला जब हम देखेंगे, जब आगे देखेंगे, तीसरा वाला विधि जो होता है पद विचलन। जब पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है तो होगा सिग्मा यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा के सिग्मा एफ गुणे एच, जहां एच बराबर होता है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। तो यहां पर हम लोग पहला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित बारंबारताओं का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, ये पद होगा, यहां पर बारंबारता होगा। जैसे पद दे देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एक क्वेश्चन देकर बोलेगा निम्नलिखित वर्ग अंतराल का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर साधारण विधि से केवल समांतर माध्य पूछेगा तो हम साधारण विधि का रूल लगाएंगे। कल्पित विधि से पूछेगा तो कल्पित विधि से हल करेंगे, और पद विचलन विधि से पूछेगा तो पद विचलन विधि से हल करेंगे। तो देखिए, इसे हल करने के लिए ये वर्ग अंतराल होगा, उसके बाद ये पद होगा, और यहां पर बारंबारता होगा। और यहां पर पद गुणे बारंबारता। इसे हम स्मॉल यक्स से दर्शाएंगे, इसे यफ से, और तो इसे क्या दर्शाएंगे, यफ यक्स से।
तो यहाँ पर केवल यही ध्यान देना होता है। तो पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10। जब हम मध्य पद को ज्ञात करते हैं तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। देखिए 0 में जब 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का आधा क्या होगा 5। अगला 10 से 20 है, इसे जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा करेंगे 15। और 20 से 30 इसका आधा करेंगे 25। 30 से 40 इसका आधा करेंगे 35। 40 से 50 इसका आधा करेंगे 45। 50 से 60 इसका आधा करेंगे 55। यहां पर देखेंगे बारंबारता कितना दिया है, 3, 4, 8, 6, 9, 5। जब बारंबारता गुणे पद को ज्ञात करेंगे तो 5 से n कितना होगा 15। 15 चौके 60, 25 8 200। यहां पर देखिए जब 35 गुणे 6 करेंगे तो 6 5 30, 30 के 0, 6 तिलिक 18, 18 3 21। 9 का गुणा जब 45 से करेंगे तो 9 5 45, 45 को 5, 9 चौके 36, 36 और 4 40 होगा। जब 55 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 25 के 5 और 5 5 25, 25 2 कितना होगा 26। तो यहां पर सिग्मा यप को जब ज्ञात करेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 और 9 30, 30 5 35। इसका मान कितना हो गया 35। जब इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर तो देखिए 5 10 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 1 हासिल 3, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। ये कितना हो गया 1155। 1155 हो गया। तो यहां पर हम समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ। जब इसे ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 1155 बटा के सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 35। जब इसे काटेंगे तो देखिए 7 5 35 होगा, 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 1 कम 5। जब इसे 7 से काटेंगे 7 1 कम 7, 7 लिखे 21 होगा, 2 बचेगा 7 लिखे 21। तो इसका समांतर माध्य कितना आया है 33। तो समांतर माध्य x बराबर कितना आया है 35। इसी को हम कल्पित विधि से भी देखेंगे। तो देखिए जब इसे कल्पित विधि से हल करेंगे तो ये डायग्राम हर एक में बनाना है। ये साधारण विधि था। आगे हम देखेंगे इसी को कल्पित विधि से। जब इसे कल्पित विधि से देखेंगे तो यहां पर देखिए वर्ग अंतराल जस का तस रहेगा। ये पद है, पद के सहायता से हम विचलन डी को ज्ञात करेंगे।
देखिए, जब पद के सहायता से कल्पित विधि है तो कल्पित माध्य को ज्ञात करेंगे। तो जब पद में सम संख्या हो या विषम संख्या हो, हमेशा बीच वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या है तो ऊपर से 3 लोग को लेंगे और नीचे से 2 लोग के छोड़ेंगे, तो बीच में क्या होगा, यही कल्पित माध्य ए होता है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर विचलन डी का मान ज्ञात करेंगे। जब डी का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए विचलन डी बराबर होता है यक्स माइनस ए, पद माइनस ए विचलन। तो जब 5 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -30। 15 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -20। 25 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -10। 35 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। यहाँ पर 45 में से जब 35 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45 में से 35 को घटाएंगे तो 10। 55 में से 35 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। इसके बाद एफ डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एफ को नहीं लिखें तो पहले बारंबारता को लिखेंगे। ये बारंबारता एफ है। एफ का मान कितना है, 3, 4, 8, 6, 9 और कितना है, 5। यहाँ पर जब एफ डी को ज्ञात करेंगे, एफ डी को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 30 तिया कितना होगा, 90, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 चौक के 80 माइनस 80 होगा, और 8 दाम में 80 माइनस 80 होगा, 6 सोना 0 होगा, 9 दाम में 90। इसके बाद 20 पाँच कितना होगा, 100। जब यहां से सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कितना आया था, 35। यहां पर सिग्मा एफ डी को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 90 से 90 कट जाएगा, 80 80 160, माइनस 160 में जब 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -60। एक इसका मान है सिग्मा एफ डी का। यहां पर जब कल्पित विधि वाला सूत्र लगाएंगे तो यक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा के सिग्मा एफ। जब यहां पर इसे रखेंगे तो ए का मान कितना आया था, 35, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है, 60, बटा के एक क्या हो जाएगा, 35। तो जब इसे हम काटेंगे ये -60 होगा। तो यहां पे जब इसे काटेंगे तो 7 5 35 और 12 5 60, प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस होगा, ये 35 हो जाएगा, माइनस 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 कितना बचेगा, 5। तो 7 7 दशमलव लगाएंगे, 7 7 कितना होगा, 49। तो यहाँ पे जब घटाएंगे 10 में 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, ये कितना बचा, 3। तो इससे समांतर माध्य कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसे नोट करेंगे।
गया होगा। आगे देखेंगे, इसी सवाल को जब तीसरे विधि से बोल देगा तो इसे पद विचलन विधि से हल कीजिए। जब बोलेगा पद विचलन विधि से हल कीजिए, जब इसे पद विचलन विधि से हल करना होगा तो पहले हम इसी साड़ियत से ये वर्ग अंतराल होता है। दूसरा क्या होगा, पद, और तीसरा क्या होगा, विचलन यू। चौथा बारंबारता यफ। आगे क्या होगा, यफ यू। तो यहां पर दोस्तों जब u को ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, यक्स माइनस ए बटा के यच। केवल कल्पित माध्य में हम वर्ग अंतरालों के बीच के अंतर से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, विचलन u। तो जैसे ही इसे जो हल करेंगे तो पहला पद कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पर पद ज्ञात करेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 5, एक कितना होगा, 15, 25, 35, 35 हो जाएगा, एक कितना होगा, 45, और ये हो जाएगा 55। तो यहाँ पर विचलन ज्ञात करेंगे तो ऊपर से 3 और नीचे से 2 छोड़ेंगे, बीच वाला क्या हो जाएगा, विचलन। यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो देखिए 5 में से जब 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 35 को घटाएंगे तो -30, -30 में इनके बीच का अंतर कितना है, 10। -30 में जब 10 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर 15 में से 35 घटाएंगे तो -20, -20 में जब 10 से भागा देंगे तो कितना होगा, 2। 25 में से 35 जाएगा तो -10, -10 में जब 10 से भागा देंगे तो कितना होगा, ये -1। 35 में से 35 जाएगा 0, 0 में 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 45 में से 35 घटाएंगे 10, 10 में 10 से भागा देंगे 1, और 55 में से 35 घटाएंगे 20, 20 में जब 10 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर बारंबारता कितना दिया था, 3, 4, 8, 6 और कितना है, 9, 5। जब इनका एफयू को ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 के 9 -9, 4 दुना के 8 -8, 8 एकम 8 -8, और 6 0 0 क्या होगा, 0, 9 एकम 9, और 5 दुना के 10। ये देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 8 8 कितना होगा, 16, 16 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। एक इसका मान है एफ यू का। यहाँ पर सिग्मा एफ का मान जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 7 15 15 6 21 21 9 20 20 और 21 9 30 30 5 35, ये कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो यक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस एफ यू बटा के सिग्मा एफ गुणे एच। ए एच जो होता है
ए वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर होता है, प्रत्येक के लिए 10-10 होगा। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 35 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है -6 बटा सिग्मा एफ का मान कितना आया है 35। इसमें गुणा कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर देखेंगे जब प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो x बार बराबर क्या होगा 35 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक कटेगा तो काट देंगे। तो देखिए 5 7 35, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, ये माइनस क्या होगा 12 बटा के 7। यहाँ पर जब करेंगे तो ये देखिए 35 हो जाएगा। माइनस जब 12 में 7 से भागा देंगे, 7 1 कम 7, 7 5 12, 5 बचेगा, 10 लगाएंगे 50 हो जाएगा, 7 7 49, एक बचा, 10 लगाएंगे 10, तो 7 1 कम कितना होगा 7। तो यहाँ पर जब 35 में से घटाना है 1.71, तो 0 में से 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये कितना बचेगा 3। तो कितना मान आया है समांतर माद 33.92, उसमें भी आया था 33.3 लिखे थे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या 5 से बड़ी हो तो अगली वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा 33.33। इसे नोट करेंगे। नोट हो गया होगा। तो समांतर माध्य इन्हीं 3 विधियों से ज्ञात किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे माध्यिका। इसी क्वेश्चन से हम लोग माध्यिका ज्ञात कर लें। तो यहां पर देखिए निम्नलिखित वर्ग अंतराल बारंबारताओं, यहां पर लिखेंगे निम्नलिखित वर्ग अंतराल बारंबारताओं की सहायता से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करते समय हमको इसमें कुछ नहीं करना है। एक वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद बारंबारता होगा। माध्यिका में केवल संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ये क्या होगा संचयी बारंबारता। इसमें पद या वर्ग अंतराल कितना दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता कितना दिया था 3, 4, 8, 6, 9, 5। तो ये जो संचयी बारंबारता होता है बारंबारताओं का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए एक कितना हो जाएगा 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, 21 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। तो बारंबारताओं का संचयी बारंबारता कितना मिला है n, n का मान 35 है। तो इसमें हम n/2 को ढूंढेंगे। तो n का मान 35 है, 35 का
आधा करेंगे, 2 1 कम 2, 15 हो जाएगा, 2 7 14.5, ये कितना होगा 17.5। तो संचयी बारंबारता का आधा कितना आया 17.5। देखेंगे 17.5 कौन से संचयी बारंबारता में है। तो 3 के पास 17 नहीं मिल सकता है, 7 के पास 17 नहीं मिल सकता है, 15 के पास 17 नहीं मिल सकता है, लेकिन यही 21 में 17 मिल सकता है। तो जो 21 वाला होगा, तो इसमें जो ए एफ का मान हो जाएगा, ए वाला सी का मान हो जाएगा। तो यहां पर माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी बटा के एफ गुणे एच। यल क्या होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n/2 क्या होता है संचयी बारंबारता का आधा, और सी क्या होता है संचयी बारंबारता के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और एच बराबर क्या होता है संचयी वर्ग की बारंबारता। एच बराबर क्या होता है वर्ग अंतरालों के बीच के अंतर। तो यहां पर देखिए यल का मान देखेंगे तो संचयी वर्ग की वर्ग अंतराल में आएंगे तो यल का मान कितना मिल जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चिन्ह है प्लस, n/2 का मान निकाले तो कितना आया था 17.5 माइनस सी का मान देखेंगे कितना आया है 15 अपन एफ का मान कितना है 6 गुणे एच का जब मान ज्ञात करेंगे 40 में से 30 को घटाएंगे कितना मिलेगा 10, या 10 में से 0 घटाएंगे कितना मिलेगा 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखेंगे 30 प्लस 17.5 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना होगा 2.5 बटा के 6 गुणे 10, ये हो जाएगा। ये 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो जब इसमें भागा देंगे तो ये 30 होगा प्लस 6 चौके 24, 4 हो जाएगा। कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे तो 6 1 कम 6, कितना बचा 4, और 6 36, ये हो जाएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 30 4 34, 0.66 आएगा। तो ये माध्यिका समझ में आ चुका है। तो जब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना होगा तो यही फॉर्मूला लगाकर इसी विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। झटके से नोट करिए।